हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26। क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या एलडीसी का एग्ज़ाम हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो आर्थिक सर्वे है ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस सेशन के अंदर हम जो राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के जो आंकड़े हैं उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे हमारे, वो एक तो रहेगा देखिए पर्यटन से संबंधित, एक रहेगा हमारा परिवहन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक रहेगा विद्युत से संबंधित। क्योंकि एग्जामिनर द्वारा ये तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, आर्थिक सर्वे में इस बार इससे संबंधित क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में कुल विद्युत क्षमता। देखिए, इस बार का जो आर्थिक सर्वे है वो ये कहता है कि राजस्थान में कुल विद्युत जो क्षमता है वो है आपके कितनी, तो दे रखी है यहाँ पर देखिए 31,556.43 मेगावाट। यानी कि इस बार जो है राजस्थान में कुल विद्युत जो क्षमता दर्ज की गई आर्थिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग, वो है आपके सामने 31,556.43 मेगावाट। जिनमें से सौर ऊर्जा कितनी है, तो आप कहेंगे 9,898 मेगावाट, मतलब 9898 मेगावाट। देखिए आंकड़ा है, ये आंकड़े याद रखने हैं, एग्जामिनर ये आंकड़े पूछ सकता है आपको। 9898 मेगावाट। अच्छा, पवन ऊर्जा तो याद रखिएगा 4,416.12 मेगावाट। और इन दोनों की राजस्थान के कुल विद्युत क्षमता में जो हिस्सेदारी है वो है आपके 45.36%। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, याद रखिएगा। चार बातें हुई कि राजस्थान में कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 31,556.43 मेगावाट। जिनमें से सौर ऊर्जा कितनी है, तो 9898 मेगावाट। पवन ऊर्जा कितनी है, तो 4,416.12 मेगावाट। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों की कितनी हिस्सेदारी है, तो याद रखिएगा 45.36%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं कि आर्थिक सर्वे के अनुसार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही, तो याद रखिएगा वह है 45.36%। क्लियर। आगे इसी आर्थिक सर्वे के अंदर यह भी बताया गया है कि कितने गांवों को विद्युतीकृत, तो याद रखिएगा वो आंकड़ा है 43,965 जो गांव हैं, इन गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। मतलब इतना गांव जकी है बा लाइट पुगाई दी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी दे रखा है कि 1.14 यानी कि 1.14 लाख जो ढाणियां हैं उनको भी बिजली दे दी गई है। और इसके अलावा 111.15 लाख जो ग्रामीण घर हैं उन्होंने उन घरों में भी बिजली पहुंचा दी गई है। तो ये भी आंकड़े आ सकते हैं एग्जाम में। राज्य में कुल विद्युत क्षमता वापस देख लीजिए, यानी राजस्थान में जो कुल विद्युत क्षमता है वो कितनी है आपके सामने, तो 31,556.43 मेगावाट। जिनमें से सौर ऊर्जा 9898 मेगावाट, जिनमें से पवन ऊर्जा याद रखिएगा 400 यानी 4,416.12 मेगावाट। इन दोनों की हिस्सेदारी कितनी है, तो 45.36%। इसके अलावा कितने गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है, तो 43,965 गांवों को। इसके अलावा 1.14 यानी 1.14 लाख ढाणियां जो है उनको लाइट दे दी गई है। और इसके अलावा याद रखिएगा 111.15 लाख जो ग्रामीण घर हैं उनमें भी लाइट पहुंचा दी गई है। ये आंकड़े हैं इस बार आर्थिक सर्वे 2025-26 में राजस्थान में कुल विद्युत से संबंधित। ठीक है, कुल विद्युत से संबंधित राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर वह है राजस्थान में पर्यटन, यानी कि पर्यटन से संबंधित। तो पर्यटन से संबंधित पहला और शानदार सा क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन नीति
आप सब जानते होंगे कि राजस्थान में अब नवीनतम पर्यटन नीति जो है वो 2025 आ चुकी है। क्वेश्चन आएगा राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जो है वो कब लॉन्च की गई थी? तो याद रखिएगा ये की गई थी आपके 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2025 को। कहाँ से? याद रखिएगा जयपुर। तो एक तो ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जो है वो कब लॉन्च की गई थी? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 2025 को। कहाँ? याद रखिएगा जयपुर में। अब आते हैं कि ये जो आर्थिक सर्वे है, इस आर्थिक सर्वे के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल पर्यटकों का आगमन, यानी इस बार जो है वो हमारे राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए टोटली। तो जो टोटल पर्यटक आए उनकी संख्या है, देख लीजिए आपके 2544.48 लाख। यानी कि आपके सामने ये जो आंकड़े हैं ये हैं कुल पर्यटकों का। मतलब इसके अंदर याद रखिएगा एक तो आंकड़ा है आपके घरेलू पर्यटक का और एक है विदेशी पर्यटक। ये दोनों मिलाकर जो हैं वो इस बार कितने आए हैं? तो आपके सामने है कि सर इस बार जो कुल पर्यटकों का आगमन हुआ है उनका जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। देखिए 2544 पॉइंट, याद रखिएगा 48 लाख कुल पर्यटक आए। इनमें से घरेलू पर्यटक कितने हैं? तो वो है आपके सामने, देखो आंकड़ा बड़ा अच्छा है, एक ही बार में याद रह जाएगा, 25.03 लाख। यानी कि ये जो कुल पर्यटक हैं इनमें से घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है? तो वो आपके सामने है 25.03 लाख। यानी कि पिछले बार के बजाय इस बार क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? तो वो है आपके सामने 9.74%। आपको पूछ लिया जाएगा आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 9.74। इसी प्रकार विदेशी पर्यटक कितने आए? टोटल में से विदेशी पर्यटक आए थे इस बार 2025 में, वो है आपके 19.45 लाख। कितने आए? 19.45 लाख। जबकि पिछली बार कितने आए थे? वो आए थे 20.72 लाख। मतलब इस बार क्या हुई है? आप कहेंगे सर कमी हुई है, याद रखिएगा। तो विदेशी पर्यटकों में तो क्या हुई? कमी हुई। जबकि घरेलू पर्यटकों में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अब आपके एग्जाम के लिए यहाँ से 4 आंकड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा राजस्थान में कुल पर्यटकों की संख्या, इनमें से घरेलू कितने, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और इधर से याद रखिएगा कुल पर्यटकों में से कितने विदेशी पर्यटक। ये यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हमारे राजस्थान के जो घरेलू पर्यटक हैं, ध्यान दीजिएगा, घरेलू जो पर्यटक हैं ये घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कौन से धार्मिक स्थल पर आए और कौन से सर्वाधिक ऐतिहासिक या हेरिटेज स्थल पर आए। क्लियर है? यानी कि हमारे राजस्थान में ये जो कुल पर्यटक आए हैं इनमें से जो घरेलू पर्यटक हैं 25.03 लाख, ये जो घरेलू पर्यटक है ये सर्वाधिक कौन से धार्मिक स्थल पर आए थे और कौन से सर्वाधिक ऐतिहासिक यानी कि हेरिटेज स्थल पर आए। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो घरेलू पर्यटक हमारे राजस्थान में जिस धार्मिक स्थल पर आए थे वो धार्मिक स्थल है आपके खाटू श्याम जी। कहाँ पर आए थे? खाटू श्याम जी आप सब जानते हैं रिंग शिखर। तो हमारे राजस्थान के जो घरेलू पर्यटक हैं वो इस बार सर्वाधिक कहाँ पर गए थे? तो याद रखिएगा खाटू श्याम जी, 1 नंबर। 2 नंबर पर कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपके पूंछरी का लोटा। कहाँ पर है ये? डीग के अंदर। 3 नंबर कहाँ पर गए थे? पुष्कर अजमेर में। और 4 नंबर कहाँ पर गए थे? सांवलिया शेड चित्तौड़गढ़। तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राजस्थान में घरेलू पर्यटक सर्वाधिक निम्न में से कौन से धार्मिक स्थलों पर गए, उनका सही क्रम बताइए। तो याद रखिएगा सर्वाधिक खाटू श्याम जी, फिर 2 नंबर पर पूंछरे का लोटा, 3 नंबर पुष्कर और याद रखिएगा 4 नंबर सांवलिया शेठ। अच्छा आपको पूछ लिया जाए ऐसे भी कि इस बार जो है घरेलू पर्यटक धार्मिक स्थल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि के आधार पर कहां गए थे? तो वो है याद रखिएगा पूंछरी का लोटा वृद्धि में।
वैसे सर्वाधिक कहाँ गए थे? खाटू श्याम जी। लेकिन वर्दी की बात करते हैं, प्रतिशत में सर्वाधिक वर्दी कहाँ हुई इस बार, तो याद रखिएगा वो है पूंछरी का लोटा में। क्लियर। अगली बात कि राजस्थान के जो घरेलू पर्यटक हैं वो सर्वाधिक धार्मिक स्थल तो ये हो गए, लेकिन सर्वाधिक ऐतिहासिक या हेरिटेज स्थल में कहां पर गए थे, तो सर्वाधिक गए थे जैसलमेर किला, एक नंबर पर। दो नंबर है आपके हवा महल। हवा महल आप सब जानते ही हैं कहां पर है, जयपुर में। तीन नंबर सर्वाधिक कहां गए थे, तो आमेर किला जो कि कहां पर है आपके जयपुर में। और चार नंबर कहां गए थे, सिटी पैलेस उदयपुर में। तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान में कुल घरेलू पर्यटक जो हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25.03 लाख। कितनी वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 9.74% वृद्धि हुई। ये देखो 9.74% वृद्धि। और कुल घरेलू पर्यटक, और ये जो कुल घरेलू पर्यटक हैं इसमें सर्वाधिक धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पर गए थे, खाटू श्याम जी, पूंछरी का लोटा, पुष्कर और सांवलिया शेठ। वृद्धि में सर्वाधिक कहाँ पर हुई, तो याद रखिएगा पूंछरी का लोटा। अच्छा, ऐतिहासिक या हेरिटेज स्थल में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कहाँ गए थे, जैसलमेर, हवा महल, आमेर और याद रखिएगा सिटी पैलेस। क्लियर। इधर फिर बात करते हैं विदेशी पर्यटक। और आप सब जानते ही हैं कि इस बार जो आर्थिक सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग जो विदेशी पर्यटक आए उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वो है 19.45 लाख। क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे कि हमारे राजस्थान में विदेशी पर्यटक एक तो कहां पर आए, सर्वाधिक कहां पर आए, और सर्वाधिक कहां से आए। कहां पर आए थे और कहां से आए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां पर आए थे, तो याद रखिएगा एक नंबर जयपुर में आए, दो नंबर उदयपुर है, तीन नंबर याद रखिएगा जोधपुर है, और चार नंबर जैसलमेर है। ये याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। ये घरेलू पर्यटक जहां सर्वाधिक ऐतिहासिक या हेरिटेज स्थल पर गए उसमें टॉप है जैसलमेर किला। लेकिन विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां पर आए थे हमारे राजस्थान में, तो जयपुर आए एक नंबर, दो नंबर उदयपुर, तीन नंबर जोधपुर और चार नंबर कहां पर, जैसलमेर। लेकिन ये विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आए कहां से थे, तो देखिए सर्वाधिक आए थे यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दो नंबर आपके हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके से आए थे। तीन नंबर फ्रांस से आए थे। चार नंबर आपके जर्मनी से, और पांच नंबर इटली से। अब ये जो चारों चारों बातें हैं, कहाँ से, कहाँ पर, ऐतिहासिक और धार्मिक, दो बातें घरेलू पर्यटकों से, दो बातें विदेशी पर्यटकों से। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पूछने का तरीका, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक निम्न में से कौन से जिलों में आए, सही क्रम के अनुसार बताइए। कहां से आए, सही क्रम के अनुसार बताइए। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस प्रकार से। यहां पर ये याद रखना है, यहां पर ये मतलब स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बताइए, ये बिंदु कंप्लीट हो गया है। पर्यटकों के मामले में विदेशी, घरेलू और ये टोटल पर्यटक, और ये एक राजस्थान पर्यटन नीति का थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि पर्यटन से संबंधित जो आपके इकोनॉमी सर्वे में आंकड़े होते हैं उससे रिलेटेड ये बिंदु है जहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपके सामने राजस्थान में सड़क नेटवर्क। लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो है सड़क नेटवर्क, इससे संबंधित भी आंकड़े आ रखे हैं। चाहे देखिए आरपीसी हो या आरएसएसबी बोर्ड हो, ये दोनों जो है ये आपको आंकड़े पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपके पर्यटक से हो, चाहे वो आपके विद्युत के हो। और अब हम बात करते हैं किससे संबंधित, परिवहन यानी कि सड़क नेटवर्क। सड़क नेटवर्क से संबंधित यदि हम चर्चा करें तो देखिए सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है वो है आपके, देख लीजिए, 3,35,306 किलोमीटर। राजस्थान में टोटली कुल जो सड़कें हैं उनकी लंबाई है आपके सामने 3.35 लाख, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर पूरा आंकड़ा याद रखेंगे, 3,35,306 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में सड़कों की क्या है, कुल लंबाई है। लेकिन याद रखना है ये तो टोटली लंबाई है, इनमें से कितनी लंबाई जो है वो एनएच है। एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे, यानी कि
राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पूछा ये भी जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 10,790 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। इसके अलावा राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्गों की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है आपके सामने देखो 17,316 किलोमीटर। कितनी है, 17,316 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में एमडीआर, एमडीआर का मतलब है आपके मुख्य जिला सड़क यानी कि मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, उनकी लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई है आपके 18,234 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी है, 18,234 किलोमीटर। इसके अलावा ओडीआर, ओडीआर का मतलब है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि अन्य जिला जो सड़क है, इसकी जो टोटली लंबाई है वो कितनी है, तो वो है आपके 72,822 किलोमीटर। कितनी है, 72,822 किलोमीटर। और उसके अलावा है आर आर यानी कि ग्रामीण जो सड़क है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 2,16,144 किलोमीटर। तो हमारे राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है वो तो है आपके सामने 3,35,306 किलोमीटर, जिनमें से 5 बातें आपको याद रखनी है कि इनमें से कितनी जो है वो एनएच है यानी कि नेशनल हाईवे की लंबाई है, तो 10,790। कितने एसएच हैं यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई, तो 17,316 किलोमीटर। कितनी जो है वो एमडीआर है यानी कि मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो 18,234 किलोमीटर। कितनी आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो 72,822 किलोमीटर। और कितनी आर आर है यानी ग्रामीण सड़क है, वह है 2,16,144 किलोमीटर। याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो सड़कों की कुल लंबाई और उनका विभाजन इस प्रकार से। यहाँ से सबसे बेहतरीन यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार सड़कों की लंबाई के आधार पर निम्न में से इनको सही क्रम में जमाइए। मतलब यह है कि इस प्रकार से आ सकता है कि आर आर, फिर आपके ओडीआर, फिर आपके एमडीआर, फिर आपके एसएच, फिर आपके एनएच। ग्रेटर देन और लेस देन के अंतर्गत भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आरोही या अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। आंकड़े तो हालांकि पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन ये क्रम जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या विशेष बात है, और जो विशेष बात है वो आपके सामने ये रही कि इस बार राजस्थान में सड़कों की लंबाई तो हो गई 3.35 लाख, लेकिन सड़क घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा देखिए 97.97 वर्ग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। यानी कि इस बार राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो कितना है, आंकड़ा याद रखिएगा। देखिए सड़कों की लंबाई हो जाएगी 3.35 लाख, 3.35 लाख, सड़क घनत्व हो जाएगा 97.97। और हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने गांवों को या कितने प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, तो उनका आंकड़ा देखिए। आंकड़े के हिसाब से पूछे तो आया आपके 39,666 यानी कि 39,666। याद रखेंगे राजस्थान के कितने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, तो 39,666 गांवों को। याद रखिएगा हो सकता है आंकड़ा मिस हो, कैसे, यहाँ पर ये गांवों की संख्या कितनी है 39,666 यानी कि 39,666 जो गांव सड़कों से जुड़े हैं। यहाँ पर आंकड़ा देखिए ये है आपके सामने 43,965 गांव जिनमें लाइट आ गई है, इनको विद्युतीकृत कर दिया गया है, इतना गांव हम लाइट पुगाई दी है और इतना गांव हम सड़क पुगी है। ये दोनों आंकड़ा ध्यान रखिएगा। और प्रतिशत में पूछे कि राजस्थान के अंदर कुल कितने गांवों को, प्रतिशत
यानी कि कितने गांवों को जो है वो सड़क नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, तो प्रतिशत पूछे तो याद रखिएगा वो हो जाएगा 91.68% जो राजस्थान के अंदर गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया गया है। बताओ, अब बात क्लियर हुई था क्या? यानी कि राजस्थान में सड़क नेटवर्क से संबंधित बातें, सड़कों की कुल लंबाई, सड़क घनत्व और कितने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। एक तो ये, एक आपके सामने राजस्थान में कुल विद्युत क्षमता, यानी कि कितनी लाइट उगी है, कितना गांव जुड़ गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी हिस्सेदारी कितनी है, कितनी ढाणियां हैं, कितने ग्रामीण घर हैं। और उसके अलावा ये सबसे खास घरेलू पर्यटक, विदेशी पर्यटक, और आपके सामने ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कौन से बिंदु, ये हैं आपके राजस्थान में पर्यटन के मामले में। तो 3 बिंदु कंप्लीट हो गए हैं, पर्यटन, परिवहन और विद्युत। आगामी सेशन के अंदर हम और भी चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। भाई जैसे आगे हम खनिज ले लेंगे, उद्योग ले लेंगे और कृषि ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।